कर्मों का फल शिक्षाप्रद कहानी। एक सेठ था। उसके दरवाजे पर हर दिन एक बूढ़ा भिखारी उससे भीख मांगने आता था। सेठ उसे जब भी घर के बाहर देखता उसे उल्टा सीधा सुनाने लगता और कहता, तू रोज रोज भीख मांगने चला आता है, यहाँ कोई खजाना गाड़ के रखा है क्या? कभी कभी वो कहता है कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही मांगेगा क्या? तुझे जिंदा रखकर भगवान ने धरती का बोझ क्यों बढ़ाया है? और कभी कभी उस भिखारी को धक्का मारकर भगा भी देता है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उस भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान इसके पापों को माफ़ करें। एक बार सेठ को व्यापार में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ को बहुत चिंता हुई। वो सोच रहा था अब क्या करूं। तभी दरवाजे पर उस भिखारी की आवाज़ सुनाई दी। सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया और अपना आपा खोते हुए उसने भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर भिखारी के सर पर जा लगा और उसका सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच पे पड़ गया कि मैंने तो इस भिखारी को पत्थर दे मारा, पर फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा एकदम गायब हो गया। उसने उस भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो भिखारी जहाँ जा रहा था, सेठ चुपचाप उसके पीछे पीछे जा रहा था। सेठ ने देखा कि वो भिखारी जिससे भी खाना मांगता तो कोई उसे मारता है, कोई अपमान करता है तो कोई गाली देता है। सब लोग उस भिखारी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान इनके पाप माफ़ करो। अब रात होने को थी। भिखारी अपने घर जाने लगा, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। जब वह भिखारी अपने घर पहुंचा तो सेठ भी पहुंच गया और बाहर छुपकर सब देखने और सुनने लगा। उसने देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो काफ़ी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठकर बैठ गई। भिखारी की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपके सिर से खून कैसे निकल रहा है, ये चोट कैसी लगी? फिर झोली में देखा सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतनी ही मिली? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक आदमी ने पत्थर भी फेंका, जिससे मेरा सर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह अलौकिक संसार है और आज हम जो भी भोग रहे हैं हमारे ही पापों का फल है। वो दिन याद है, पहले हम कितने अमीर थे, हमारे पास क्या कुछ नहीं था। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने किसी को दान नहीं किया। और हमने कितना बुरा किया उस अंधे भिखारी के साथ, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया था। पत्नी की आंखों में वो दिन घूम गए। वो बोली, हाँ, हम उस अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान किया करते थे और इसे खाने के लिए रोटी की जगह पेपर देकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। और कभी कभी वह मारा भी जाता था। और एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। वह हमेशा दुखी रहता था और यही कहता कि भगवान इन सिरफिरों को ज़रूर सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हें ज़रूर दे। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरे जीवन में चले आए। भिखारी बोला, हाँ, उस श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता। कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसा दुखी जीवन का अनुभव करे और किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है। इसीलिए पाप में लिप्त किसी भी इंसान को ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सेठ छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उनकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिलकर बांटकर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रख दिया था। जैसे ही वह भिखारी सेठ के घर के पास गया, उस सेठ ने उसे बुलाकर खाना दिया और उस भिखारी से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। बूढ़ा भिखारी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी किसी के साथ में बुरा करे या अच्छा करे, भगवान तो कर्म के हिसाब से फल देता है। यह बात बिल्कुल सच है।
कि कर्म का खाता बहुत ही पक्का होता है, इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।